20 जुलाई के प्रदर्शन को लेकर जानकारियां जुटाई जा रही हैं। तो सीआरपीएफ से एंटी राइट कार्रवाई की जानकारी मांगी गई है कि आखिर क्या कार्रवाई की गई थी। आंसू गैस को लेकर, पैलेट गन को लेकर जिस तरीके से लगातार बातें कही जा रही हैं, लाठीचार्ज को लेकर लगातार बातें कही जा रही हैं, जानकारी इसकी पूरी मांगी है। भीड़ नियंत्रण के दौरान अपनाए गए उपायों का ब्यौरा मांग लिया गया है। अब 20 जुलाई के प्रदर्शन को लेकर लगातार जानकारियां जुटाई जा रही हैं। इस समय की बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपकी स्क्रीन पर है। और सीजेपी के मार्च को लेकर एक्शन में है दिल्ली पुलिस, और फिलहाल दिल्ली पुलिस ने सीआरपीएफ से रिपोर्ट मांगी है। सीआरपीएफ से एंटी राइट कार्रवाई की जानकारी मांगी गई है। प्रमोद शर्मा हमारे जिम्मेदार संवाददाता हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। फिलहाल प्रमोद, क्या अपडेट आपके पास है इसे लेकर? सीआरपीएफ से अब एंटी राइट कार्रवाई की जानकारी मांगी गई है कि 20 तारीख को जो प्रोटेस्ट हुआ था उसे रोकने के लिए क्या क्या उपाय एट दैट मोमेंट अपनाए गए थे। ओवर टू यू प्रमोद, लेटेस्ट अपडेट क्या है? देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट था 20 जुलाई को, जो हिंसा हुई थी और जो आरोप लगे थे कि जो पैरामिलिट्री फोर्स थी, आरएएफ थी और सीआरपीएफ, उन्होंने आंसू गैस के गोले चलाए थे, पैलेट गन चलाई थी और लाठीचार्ज समेत दूसरे जो उपकरण थे उनका इस्तेमाल किया था। तो दिल्ली पुलिस ने पैरामिलिट्री फोर्स के से जो है जानकारी मांगी है कि किस हालात में उन्हें ये निर्णय लेना पड़ा था, क्योंकि जब भी कोई अगर इस तरीके की पैरामिलिट्री फोर्स जो है वो लोकल पुलिस को असिस्ट करने के लिए जाती है तो एक परफॉर्मा होता है जिसे डिस्ट्रिक्ट डीसीपी साइन करता है और उसमें बताया जाता है कि अगर किन स्थिति पे आपको क्या क्या चीजें करनी है, कि पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल करना है, उसके बाद अगर हल्का लाठीचार्ज है या जो आंसू गैस के गोले कब छोड़ने हैं, और किस स्थिति में जो है पैलेट गन या दूसरी चीज होती है तो टिक मार्क किया जाता है। तो कई जगह पे ये देखा गया है कि डीसीपी ने उस जगहों को टिक नहीं किया था, लेकिन स्थिति ऐसे बनी थी कि उसके बाद ये पैलेट गन का या दूसरे जो इस तरीके के एंटी राइट जो वेपन्स होते हैं उनका इस्तेमाल करना पड़ा था। तो उसके बाद अब जानकारी है दिल्ली पुलिस ने मांगी है कि वो आके ये बताए कि किस स्थिति में, ताकि एक रिपोर्ट तैयार की जा सके और उस रिपोर्ट को जो है वो गृह मंत्रालय या फिर जो है सुप्रीम कोर्ट में जो अपना जवाब दिल्ली पुलिस से दाखिल करेगी उसको उसका हिस्सा बनाया जा सके कि आखिर ऐसी स्थिति हुई थी और इस तरीके से अपनी जान बचाने के लिए और भीड़ को तितर बितर करने के लिए इस तरीके के जो वेपन्स है, एंटी राइट वेपन जो है उनका इस्तेमाल किया गया था। अभी प्रमोद, अब ये जानकारी जो मांगी गई है पुलिस की तरफ से, इसका क्या उद्देश्य है? अब किस उद्देश्य से जानकारी मांगी गई है? देखिए, क्योंकि पूरी कार्रवाई है, सबकी भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कोर्ट में मामला चले गया है, सुप्रीम कोर्ट में सभी पक्ष अपना अपना जो है वो जवाब जो है वो दाखिल कर रहे हैं। ऐसे में पैलेट गन चलाने को लेकर जो है वो काफी गंभीर सुप्रीम कोर्ट भी दिखा था और इसको लेकर जो है वो जवाब भी मांगा गया था और इसीलिए दिल्ली पुलिस से पूरी जांच करना चाहती है कि पैलेट गन चलाने के पीछे क्या मजबूरी रही थी और क्या इसके अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। क्या जिस तरीके से पुलिस वाले भी करीब 250 से ज्यादा पिटे हैं, उनके ऊपर हमले हुए, काफी गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। ऐसे में ये जानने की कोशिश की जा रही है कि जिस तरीके के वेपन का इस्तेमाल किया गया है या लाठीचार्ज किया गया है, आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, क्या वो करना जरूरी था, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो है पूरी भीड़ का जो है वो मूवमेंट देखा गया था और वो किस तरीके से पुलिस वालों पे हमला कर रहे थे वो देखा गया था। इसके बाद अब ये पैलेट गन चलाने को लेकर या दूसरे जो हथियार इस्तेमाल करने को लेकर उनसे जो है जानकारी ली जा रही है कि उस वक्त ऐसी क्या सिचुएशन बन गई थी कि उन्हें इन हथियारों का इस्तेमाल करना पड़ा था, ये फैसले लेने पड़े थे। तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के अधिकारी ठीक है प्रमोद, अब देखने की बात होगी किस प्रकार से जानकारी जुटाई जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जुड़े आप महत्वपूर्ण अपडेट साझा किया।